नमस्कार। किंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश सिंगटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला में पर्यटन सीजन चला हुआ, इस सबके बीच शिमला में युवक का मर्डर हो गया है। बड़ी सनसनीखेज वारदात शिमला में हुई है। शिमला में एक पर्यटक का मर्डर हुआ। युवक था, चंडीगढ़ का रहने वाला था। शिमला के थाना ढली क्षेत्र में ये मर्डर हुआ है। बहुत सनसनीखेज ये वारदात घटित हुई है। संगीन वारदात शिमला में घटित हुई है। एक पर्यटक का उसके ही चचेरे भाई ने मर्डर कर दिया है। मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक का आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही आरोपी को, क्योंकि उसकी पहचान कर ली गई है, वो पंचकूला में रहता है, उसको मोटरसाइकिल से यहां से फरार हो गया। राजधानी शिमला की ये वारदात है बीती रात की। जो हमारे पुलिस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक दोनों भाई बीती रात को एक होटल में ठहरे हुए थे। शराब की बोतल से हमला किया। पहले सिर पर हमला किया, उसके बाद गले पर भी फरार हुए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम अब करवाया जा रहा है। पूरी मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। लेकिन शिमला में पर्यटक की मौत हो गई, हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है पर्यटक का, और उसके ही चचेरे भाई ने ये वारदात को अंजाम दिया। इसकी पुष्टि शिमला के कार्यकारी एसपी गौरव सिंह ने इसकी पुष्टि की। उनका यह कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। मोटिव क्या था, इस बात की जांच की जा रही है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि यह मर्डर हुआ है। रात को दोनों भाई आपस में लड़ते हैं। शराब की बोतल से प्रहार किया जाता है एक के ऊपर, और फिर उसके बाद गले पर भी प्रहार किया जाता है, और उसकी एक भाई की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मामला, इस मामले से क्योंकि इसमें आरोपी चचेरा भाई, हम वो भी आपको बताते हैं कि कौन सा होटल था, और 300 नवरत्न ये होटल है थाना ढली क्षेत्र में। 302 कमरा नंबर 302 में 302 की वारदात हुई है। जो पहले आईपीसी 302 होती थी, हालांकि अब वो बीएनएस एक्ट आ गया है, नई धारा लगती है, लेकिन पहले आईपीसी की धारा 302 लगती थी। 302 में, कमरा नंबर 302 में मर्डर हुआ है। ये थाना ढली क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, और ये वारदात बीती रात की है। अब मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया है। वो भी हम आपको बता रहे हैं कि वहां कौन ठहरे थे। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 26 निवासी अजय शर्मा के बेटे आकाश शर्मा, ये 11 जून से अपने चचेरे भाई अर्जुन के साथ ठहरे हुए थे। ये जो अर्जुन है, ये पंचकुला के सेक्टर 10 में रहता है। यानी ये मर्डर का आरोप अर्जुन पर लगा है। उसने अपने चचेरे भाई का मर्डर किया। ये शिमला के थाना ढली क्षेत्र की ये वारदात है। शिमला के एसपी गौरव सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उनका यह भी कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उसकी पहचान कर ली गई है। वो अभी फरार है, लेकिन वो ज्यादा समय तक वो कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं पाएगा। तो पुलिस के अनुसार, जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, 12 जून की देर रात दोनों चचेरे भाइयों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। ये कहासुनी किस कारण से हुई है, क्या इसका मोटिव था, क्यों ये आपस में झगड़े, और उसके बाद अर्जुन ने कथित तौर पर, जो कहा जा रहा है, आकाश के सिर पर का बोतल, जो कांच की बोतल है, जो शराब की बोतल है, उससे वार किया। पहले सिर पर वार किया, कई बार किए, फिर गले में प्रहार किया, और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और सुबह, यानी आज सुबह 13 जून को सुबह करीब 5:17 पर अर्जुन उठता है और अपनी मोटरसाइकिल पर होटल से निकलता है। जब होटल के कर्मचारी कमरे में दाखिल होते हैं, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि आकाश को, उसका जो शरीर था पूरा खून से लथपथ था। तो हैरान परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। थाना ढली, क्योंकि बहुत नजदीक ही, एक टीम तत्काल मौके पर आई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, और पुलिस ने मौके पर पाया, सीसीटीवी फुटेज को भी यहाँ पर खंगाला। तो जो मौके पर वहां एविडेंस मिले, उसके आधार पर ये हत्या का मामला, प्रथम दृष्टया पुलिस को ये हत्या का मामला लगा। एक चचेरे भाई पर इसका आरोप है, यानी उनके चचेरे भाई के ही हाथ खून से रंगे हुए पाए गए। वो फरार है, फरार हो गया। ये वारदात बीती रात की है, पता आज सुबह चला। थाना ढली का ये मामला है। ऐसे में जबकि प्रदेश की राजधानी शिमला में, खासतौर हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट सीजन चला हुआ, तो एक टूरिस्ट आता है वो, और अपने ही कजन का वो यहाँ पर मर्डर करके फरार भी हो जाता है। ये मामला जिस कमरे में ये हुआ, होटल का भी हमने आपको नाम बताया, कमरा नंबर 302 बताया जा रहा। 302 कमरा नंबर पे 302 का मामला घटित हुआ है। वारदात बहुत ये जघन्य अपराध माना जाता है। इससे पहले हमने कहा कि एक आत्महत्या का मामला, जो चंबा की लड़की, उसने आत्महत्या की, ये भी वारदात घटित हुई है मशोबरा क्षेत्र में। और अब
बहुत ही बड़ा मामला, मर्डर का मामला सामने आया राजधानी शिमला के थाना ढली क्षेत्र में, जो पूर्वी थाना कहा जाता है, उसमें उस थाना क्षेत्र में ढली टनल के पास ये होटल है, वहां पर ये सनसनीखेज वारदात घटित हुई है। शिमला के एसपी ने इसकी पुष्टि की है। उनका ये कहना है कि बिल्कुल मर्डर हुआ है। हमने जब उनसे पूछा, जानने की कोशिश की कि इसका मोटिव क्या है, आपस में क्यों लड़े हुए, तो उनका कहना है कि इस जांच का विषय और अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, क्योंकि आरोपी की पहचान हो चुकी है। ये आरोपी इसी का ही कजन है, पंचकुला में रहता है, और जिसका मर्डर हुआ है मृतक की पहचान भी हो गई, ये चंडीगढ़ का रहने वाला था। तो दोनों ही, हमने आरोपी का भी नाम भी आपको बता दिया, हमने मृतक की पहचान जो पुलिस ने की है, तो पुलिस इसकी गहनता से जांच आगे बढ़ा रही है। तो ये हिमाचल प्रदेश के दृष्टिकोण से, कि हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश माना जाता है, यहाँ सुरमे वादियां हिमाचल प्रदेश की, पर्यटन स्थल यहाँ पर भरे हुए, शांत प्रिय माना जाता है। 24 घंटे जब मर्जी आप सैर कर लो, जब मर्जी सैर सपाटा कर लो, बहुत शांत माना जाता है। लेकिन बाहर से आके दो कजन आपस में, दोनों चचेरे भाई एक होटल में रुकते हैं, 11 जून से रुकते हैं, और अगले ही दिन 12 जून की मध्य रात्रि को उनका झगड़ा होता है आपस में, और कांच की बोतल दूसरे के सिर पर मारी जाती है, और फिर ना केवल सिर पर ये प्रहार किए जाते हैं, गले पर भी प्रहार हुए हैं। शरीर में बहुत ज्यादा चोटें आई है, पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ था। लेकिन रात को नहीं भागा जो आरोपी था, रात को वहीं था। सुबह 5:17 पर जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज है, तत्काल वहां के होटल कर्मी ने जब देखा, वो भी हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये दो भाई जो रात को 2 दिन पहले ही यहाँ ठहरे थे, दूसरे दिन वो एक भाग जाता है, फरार हो जाता है, और एक की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। अब इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो मृतक के परिजन है उनको भी इत्तला दे दी गई है, और इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से, बारीकी से जांच आगे बढ़ा रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर आ रही है, तमाम तथ्य साइंटिफिक आधार पर इस जांच को आगे पुलिस बढ़ा रही है। तो शिमला में जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, उनकी जानकारी के लिए, शिमला में एक पर्यटक ने दूसरे का, यानी एक भाई ने चचेरे भाई का, कहा जा सकता कि ये भाई, ये तूने क्या किया, अपने ही भाई का कातिल कौन निकला, जो पुलिस के मुताबिक तो कातिल है, ये आरोपित पक्ष है। और अभी ये तो बात की बातें हैं, जब मामला चार्जशीट होकर कोर्ट में चला जाएगा, लेकिन आरोपित पक्ष, जो आरोपी, जिस पर आरोप ये लगा है, जिसके सिर पर ये मर्डर का आरोप लगा है, संगीन वारदात मानी जाती है। थाना ढली क्षेत्र में बीएनएस की धारा के तहत पहले ही मामला, आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज होता था। कमरा नंबर भी 200, आप ये देखिए कि कमरा नंबर भी 200, 302, और मामला भी 302 का ही है। तो ये संगीन वारदात हुई है। इससे जुड़ी अपडेट हम आपको, जैसे ही गिरफ्तारी होगी, पुलिस ने टीमें अलग अलग गठित कर दी, और वो ज्यादा, पुलिस का ये दावा कि ज्यादा वो समय दूर नहीं होगा जब हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। टीम भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।